जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के आसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, छोटे छोटे कार्यों के बड़े बड़े परिणाम होते हैं, अच्छे भी और बुरे। किचन में हम काफी समय रहते हैं, घर में भोजन तैयार करते हैं। महिलाएं जो मेरी बहनें हैं, शुद्ध भाव से भोजन तैयार करती हैं, बड़े प्रेम से तैयार करती हैं और बड़े प्रेम से खिलाती हैं। लेकिन जाने अनजाने छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण बड़े बड़े परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि हमारे घर में जितनी हम सुख समृद्धि चाहते हैं उतनी आ नहीं पाती, आ भी जाती है तो रुक नहीं पाती। तो हम अपने आप क्या करें और अपने घर के सभी को हम क्या सलाह दें, छोटी बातें मैं आपके बीच में लेकर आ रही हूँ जो करेंगी बड़े कार्य। यानी कि हम जब खाना बनाते हैं तो उसकी अंतिम रोटी यानी रात का खाना, जब पूरा दिन समाप्त होता है तो रात का जब खाना बनता है तो उस समय लास्ट में एक रोटी हम कैसी बनाएं और उस पर क्या डालें कि हमारा भाग्य ही जग जाए। सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैंने बताया छोटे छोटे कार्यों को करने से हमारे बड़े बड़े काम बन जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों को करने से हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। किचन में हम लोग भोजन बनाते हैं, सारी दुनिया भोजन के लिए ही इतनी भागदौड़ करती है। अगर खाना ना खाना हो तो कोई काम ही ना हो, और खाना बनाना ना हो तो भी कोई काम ना हो। तो खाना खाना और खाना बनाना दोनों ही एक ईश्वर की सौगात है। यानी जिस घर में खुशहाली होती है, जिस घर में शांति होती है, संपन्नता होती है, वहीं खाना बनाया भी जाता है और वहीं खाना प्रेम से खाया भी जाता है। बहुत अधिक क्लेश में भी खाना अच्छा नहीं बनता और आधे लोग खाते हैं, आधे छोड़ भी देते हैं। तो घर में शांति भी बनी रहे, प्रेम भी बना रहे और माँ लक्ष्मी का भी वास बना रहे, उसके लिए खाने के वक्त के कुछ नियम बनाए गए हैं। जिस प्रकार खाना बनाने के नियम है जो मैं पहले भी आपको बताई हूँ, लेकिन खाना खाने के भी नियम है। वो हालांकि आपके घरों में होते होंगे, आप मानते भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हो। खाने में थाली में कभी झूठा ना जोड़ो। अक्सर ये देखा जाता है कि ये चीज अच्छी लगी, वो नहीं लगी, 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच खाया, थोड़ा गिराया, थोड़ा छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, बड़ों ने छोड़ा और वो वेस्ट हो गया या तो डस्टबिन में डाल दिया। महालक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान, माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान। उतना ही खाइए, चाहे पास में कटोरी में रख लीजिए और उतना ही अपनी प्लेट में रखिए। बच्चों को शुरू से आदत डालिए कि आपको जितना खाना है उतना अपनी थाली में लीजिए, चाहे 4 बार लीजिए, लेकिन एक बार में अधिक लेकर उसे झूठा नहीं छोड़िए। जिस समय आप खाना प्रारंभ करें तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए कि हे ईश्वर, आपने हमें भोजन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भोजन प्रसाद बन जाता है। एक ग्राही, आपके घर में चावल खाए जाते हैं या आपके घर में रोटी खाई जाती है, या किसी दिन आपके घर में दलिया बना है, किसी दिन आपके घर में पुलाव बना है, किसी दिन आप ब्रेड ही खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, अपना जब भोजन आप लेके बैठे, संपूर्ण भोजन, नाश्ते की बात नहीं हो रही है, जैसे लंच और डिनर जब आप लेके बैठे तो उसमें से एक छोटी ग्राही और जो भी चीजें सब में डुबोकर निकालिए और जो पानी है उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, भगवान के हाथ जोड़िए, यानी आपने भगवान का भोग लगा दिया। उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण कीजिए। वो जो टुकड़ा है छोटा सा, वो आप अपने सिंक में भी डाल सकते हैं और संभव हो तो किसी पक्षी को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका भोजन करने का तरीका हो गया। भगवान को प्रणाम करें, बच्चों को शुरू से आदत डालें कि भगवान को प्रणाम करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है भोजन करने के पश्चात थाली में हाथ धोते हैं। कभी भी भोजन करने के पश्चात थाली में हाथ बिल्कुल नहीं धोए। थाली को भोजन करने के पश्चात दोनों हाथों से उठाएं। ऐसा भी नहीं है बहुत वहीं पर आपने खाना खाया है, वहीं पर आप लेट गए, वो झूठे बर्तन वहीं पर रखे हुए जिसमें आपने भोजन ग्रहण किया। ये सारी चीजें हमारे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। तो आप भोजन की थाली को रखिए और फिर अपने हाथ पाथ धोकर आराम से आप बैठिए। संभवतः कुल्ला भी जरूर कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने भोजन ग्रहण भी कर लिया, चलो अपने थाली में हाथ भी नहीं धोए, खाना बनाते समय कभी भी खाने को झूठा ना करें। झूठा करने का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे कि भी आपको कोई चीज आपने बहुत अच्छी बनानी है और आपने टेस्ट नहीं की है, आप एक स्पून से लेके बिल्कुल अलग जाकर आप लीजिए और हाथ धोकर फिर आप खाना बनाइए कि हाँ मैंने ठीक बनाया कि नहीं। यानी उसी हाथ से मुंह में खाकर उसी हाथ से खाना बिल्कुल मत बनाइए, वो प्रसाद नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमें अपने भोजन को झूठा नहीं करना। देखिए, जब कोई व्रत होता है या घर में पूजा होती है तो हम जब भोजन बनाते हैं उसे हमें चखना भी नहीं होता क्योंकि हमारा फास्ट होता है।
हमारा फास्ट होता है और घर में पूजा होती है तो हम उसे टेस्ट नहीं करते, फिर भी वो भोजन इतना अच्छा बनता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। आप ये अपने संज्ञान में रखिए कि मैं प्रसाद बना रही हूँ तो आपको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाव है मन के, ये मन के भाव रखने हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भगवान को प्रणाम करना है, जूठा नहीं छोड़ना है, थाली में हाथ नहीं धोने हैं, ये वाली सारी बातें करनी है। भोजन को जूठा भी नहीं करना है। भोजन बनाने के बाद उसको गैस पे रखा नहीं रहने देना है। जैसे कुकर बनाया, में सामान बनाया, कुकर गैस पे ही रखा है और आप किचन से बाहर निकल आए, कुकर को गैस से उतार के रखिए, गैस को आजाद करिए। जब हमने उसके ऊपर, उसने हमारा कितना सहयोग किया, हमने खाना बना लिया तो उसके सिर के ऊपर बर्तन हम क्यों रखें? ये हमारी माँ कहा करती थी, सिर के ऊपर बर्तन क्यों रख के छोड़, अलग हटा लो, खाना बन गया तो अलग हटा लो। ये बहुत, जो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ, बहुत प्राचीन बातें हैं। कभी हमारी दादी नानी माँ के समय की ये बातें जो हमें ध्यान है और हम इनका ईश्वर की कृपा से पालन भी करते हैं, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करेंगे अंतिम रोटी। अंतिम रोटी में मैंने बताया कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहे। ये भी हमारे हाथ में। पहले जमाने से चला आ रहा है कि पहली रोटी गाय को, लास्ट रोटी कुत्ते को दी जाती थी, हमेशा ही दी जाती थी। सबके घर में पशु भी पाले जाते थे और लोग बड़े शौक से सुबह सुबह रोटी निकाली, घी लगाया, चीनी डाली, गाय माता को खिला दी, उसके ऊपर हाथ फेरा, बड़े सुखी और संपन्न रहते थे, संतुष्ट रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मन से संतुष्ट होते थे। घरों में इतनी लड़ाइयां कलेश नहीं होते थे। लास्ट की रोटी बनाई, कुत्ते को डाली, घर में आस पड़ोस में कहीं इधर उधर कुत्ते, फटाफट कुत्ते को डाल दी, बड़ी तसल्ली मिलती थी। कोई राहु केतु शनि परेशानी नहीं करता था। लेकिन अब क्या है, ना तो गाय मिलती है ना तो कुत्ता मिलता है। मैंने गाय नहीं मिलती, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि सुबह के जो आप रोटी बनाते हैं उस पर हल्का सा घी चीनी डालकर लोहे की छलनी एक ले लीजिएगा, बना लीजिएगा और उसमें उसके टुकड़े टुकड़े करके भगवान माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कर उसमें डाल दीजिएगा, गौ माता का स्मरण करके उसमें डाल दीजिएगा। एक उंगली से आप उसमें जल का छींटा भी दे दीजिएगा, वो भोग लगता रहेगा। आपका हवन भी हो गया, भोग भी हो गया। अब लास्ट की रोटी का क्या करें? कुत्ता तो मिलता नहीं है। अगर कुत्ता मिलता है तो लास्ट की रोटी पर आपको क्या करना है? पहली बात बताऊं, लास्ट की रोटी हम छोटी बनाना चाहते हैं, जिसे पहले टाइम में चंदिया भी कहते थे कि छोटी सी चंदिया बना दो, ये तो कुत्ते को जाएगी। ना ना ना, हमारे घर में कहा जाता था जितनी बड़ी रोटी बनेगी भाग्य उतना ही बड़ा होगा। हम अपने भाग्य को छोटा थोड़ी कर रहे हैं। आज हमारा आज के दिन का खाना पूरा हुआ और हमने उसे छोटी सी रोटी बना के दी, भाग्य को छोटा थोड़ी कर। भाग्य को तो बढ़ाना है, लक्ष्मी को तो बढ़ाना है, संपन्नता को तो बढ़ाना है, समृद्धि को तो बढ़ाना है। तो थोड़ी सी बड़ी रोटी, यानी जितनी आप खाते हो उतनी बड़ी रोटी बनाइए, उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालिए, दूध का छींटा लगाइए। दूध का छींटा, दूध सबकी किचन में रात में होता ही होता है, कच्चा पक्के की कोई बात नहीं, जैसा भी दूध हो उस दूध का थोड़ा सा छींटा लगाइए, उस रोटी को मोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आसपास कहीं गली में, जिस समय आपने खाना खाते हैं उसके बाद आपको लगता है कि कहीं गली मोहल्ले में एक डॉगी है, कुत्ता है, बहुत ही अच्छी बात है, उसी समय दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि रात में तो कहीं कुत्ता नहीं मिलेगा, हम कहाँ कुत्ते को डालने जाए, अगले दिन डाल देंगे, वहां तक भी बात ठीक है, उसे संभाल कर किसी डिब्बी में बंद करके रख दीजिए जिससे वो सूखे नहीं, आप अगले दिन खिला दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें तो कुत्ता मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करिए कि उस रोटी के छोटे छोटे पीस कर अपने घर की छत पर, बालकनी में या जहाँ कहीं चींटियां हो वहां डाल दीजिए। चाहे वो उसे पक्षी खाए, चाहे उसे चींटियां खाए, चाहे उसे कट्टो गिलहरी खाए, कोई भी खाए, लेकिन वो किसी ना किसी के पेट में चला जाएगा। तो इस तरह से करिए। अंतिम रोटी के साथ आप देखिएगा कि अनंत धन की प्राप्ति होगी, कभी घर में धन की कमी नहीं होगी और प्रेम बढ़ेगा चीनी और दूध के छींटे से, भाग्य बढ़ेगा रोटी से। जो अंतिम रोटी हमारे यहाँ अपने आप खाने में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि आप माने या ना माने, लेकिन पहले तो ऐसे कहा जाता था जो बाद की रोटी खाता है उसे अपनी सारी चीजें बाद में ही याद आती है। तो ये तो सब खैर चलो बड़े लोग कहते थे इस तरह की बातें, वो उनके कहने के पीछे लॉजिक यही होता था कि लास्ट की रोटी किसी को दे दो, तुम खुद ना खाओ, है ना, अपने भोजन में से किसी के लिए अंश निकालो। कहने का तात्पर्य शायद यही होता था। तो इन बातों को ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया। अंतिम रोटी का जरूर ये वाला कार्य करना अपने किचन में प्रारंभ कर लीजिए। अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो प्रारंभ कर लीजिए। आप देखिएगा आपका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा, और भाग्य उदय है तो वो और बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगा, घर में सुख शांति का साम्राज्य। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद